वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो टॉपिक है उस पर स्टडी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में आई हुई हैं आज तक, उन प्रॉब्लम्स पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम सबसे पहले समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। तो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आज हमारा टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आज हम बच्चों स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक है बेटा आज का हमारा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे। सर, ये क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? चलिए ध्यान से समझते हैं बेटा। बच्चों, मैं ऑब्जर्वर की बात करूं, ऑब्जर्वर, सही है। अगर हम बात करें इसकी ऑब्जर्वर की, ठीक है, कि सर ऑब्जर्वर कितने टाइप का हो सकता है, कितने टाइप के ऑब्जर्वर हो सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा कि ऑब्जर्वर ने दो टाइप के, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सर, ये ऑब्जर्वर क्या चीज है और इसको दो पार्ट में डिवाइड क्यों कर दिया? तो ध्यान से समझो बच्चा, इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं बेटा, अर्थ। एग्जाम्पल क्या लिख दिया मैंने? अर्थ। बच्चों, अगर हम बात करें सर इसमें से इनर्शियल क्या चीज है, नॉन इनर्शियल क्या चीज है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कैसा है? रेस्ट पर, और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इनर्शियल फ्रेम। और कोई ऑब्जर्वर बेटा एक्सेलरेट हो रहा है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होगा वो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से समझना बेटा चीजों को, ठीक है। पहले मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं, ठीक है, कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है बेटा, इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और मूविंग विथ constant velocity is known as inertial frame of reference। inertial frame of reference, उस ऑब्जर्वर को ही आप क्या बोल दो? inertial frame। क्या बोल दो इस ऑब्जर्वर को ही? inertial frame। यानी कि वेलोसिटी या तो जीरो बच्चा और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इन दोनों का मतलब क्या हो बेटा? इट मींस एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। यानी वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा हो। ऐसी कोई चीज है बेटा, चाहे वो कोई मतलब कोई कार्ट है, चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या रेस्ट पर है, या फिर कोई इंसान रेस्ट पर है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। यानी हर वो चीज जो या तो रेस्ट पर है
या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकते बेटा? इफ ऑब्जर्वर इज एक्सिलरेटिंग, इफ ऑब्जर्वर इज एक्सिलरेटिंग, समझ रहे हो? यहां पे ऑब्जर्वर क्या हो रहा हो बेटा? एक्सिलरेट हो रहा हो, उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है? अच्छा, अब बच्चों यहां पे न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होंगे। एनएलएम, न्यूटन्स लॉज आर अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज आर अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज नॉट अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज अप्लीकेबल नहीं है यहां पे। सर इनको अप्लीकेबल कराना है। बच्चों ध्यान से समझो, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हम लोग। क्या भाई, कोई चीज रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है अर्थ पर, उसको हम क्या बोले बेटा? इनर्शियल फ्रेम। सही है? जड़त्वीय तंत्र, इनर्शियल फ्रेम। ओके सर, या तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेट नहीं हो रहा हो, न्यूटन्स लॉज अप्लीकेबल होंगे इसमें। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? F इज इक्वल टू ma। सर ए क्या चीज है? एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ रहे हो? यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? सर जब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या करते हैं? a pseudo force which is observed by non-inertial frame of reference is applied to body to convert non-inertial frame of reference into inertial frame of reference। सही है बच्चों? क्या लिखा मैंने, ध्यान से सुनो। ए pseudo force which observed by the non-inertial frame of reference is applied to the body to convert non-inertial frame to inertial frame of reference। हमें क्या करना पड़ता है बेटा? एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है बॉडी पर, जिससे वो नॉन इनर्शियल से किस में कन्वर्ट हो जाए? इनर्शियल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बताता हूं अभी। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप लोग नोट कर लें पहले। समझ रहे हो? यहां तक नोट कर लेंगे बेटा। अब इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा स्यूडो की, तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाओ, घबराओ मत। अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा हुआ तुम्हारे। सही है? ध्यान से देखना चीजों को। चलिए अब बेटा, अभी रुक लो, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, समझाएंगे चीजों को अच्छे से, घबराओ मत, एग्जाम्पल पे समझोगे बेटा। ये जो काइनेमेटिक्स, जो ये मैकेनिक्स होता है, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट को, बट मैं कहता हूं ये बहुत फंडामेंटल है यार, इसमें कहीं टफनेस तो है ही नहीं। चलिए अब समझाऊंगा बेटा इन चीजों को, विचित्र माया को समझेंगे एक बार। क्या है ये विचित्र माया, देखेंगे भाई ध्यान से।
चलिए बेटा पहले दोनों का अंतर समझाता हूं, ठीक है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है, पहले डिफरेंस समझ लो बच्चों। ऐसे मान लेते हैं यार, एक अर्थ है इस तरफ, अर्थ, ठीक है, और यहां एक ऑब्जर्वर बैठा है, बैठे आराम से, ठीक है, और एक कार्ट है ऐसे जो उधर एक्सिलरेट हो रही है बेटा, और इसमें भी एक ऑब्जर्वर बैठा है। सपोज दिस इज ए और दिस इज बी। अब हमें यह समझना सर ये इनर्शियल क्या चीज है और ये नॉन इनर्शियल क्या चीज है। बच्चों जैसे अब अर्थ को देखें हम तो हमें तो ये घूमती हुई नजर नहीं आती, वैसे तो ये नॉन इनर्शियल है, बट हमारे लिए बेटा ये इनर्शियल का ही वर्क करती है। क्यों? कभी हमने अर्थ को घूमते हुए देखा है? यहां बैठ के नहीं देखा सर। अर्थ हमारे लिए रेस्ट पर है, रेस्ट पर है बच्चों, तो ये इनर्शियल फ्रेम है हमारे लिए, दिस इज इनर्शियल फ्रेम। तो अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम फॉर अस। अपने लिए अर्थ को हम क्या मान के चलेंगे बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में ही चीजों को देखते हैं। कैसे? जैसे सर जी ये जो ऑब्जर्वर ए है वो कैसा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो बी है ये कैसा बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिकॉज बेटा ए क्या हो जाए बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों भाई? बिकॉज बेटा ये कैसा है बताओ? बिकॉज इट इज एट रेस्ट, बिकॉज इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। समझ रहे हो? अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसलिए क्या बोला जाएगा इसको? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम लोग एक इंसान भी यहां पर जूम कर लें, ये वेलोसिटी है इनके पास बट कांस्टेंट है, मान लेते हैं c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? b। अब b को क्या माना जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों क्यों माना गया इसको? क्योंकि बेटा अब आप बोलोगे सर ये तो रेस्ट पे था, इसको क्यों आपने इनर्शियल नहीं माना? बेटा ये रेस्ट पे तो है, ध्यान से समझो। ये एक गाड़ी के अंदर बैठा है, गलती से क्या है, एक कार्ट के अंदर बैठा, वो कार्ट क्या कर रही है? एक्सेलरेट हो रही है। अब जब गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो ये भी तो उसके अंदर बैठा है, तो ये भी तो एक्सेलरेट हो रहा है। जब गाड़ी इधर जा रही बेटा एक्सेलरेट हो गई, ये भी तो उसी के साथ जा रहा है ना, तो इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये कार्ट भी क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों होगा बेटा नॉन इनर्शियल? क्योंकि सर अर्थ के रिस्पेक्ट में कार्ट ट्रेवल का एक्सेलरेट हो रहा है, तो कार्ट कैन बी कंसीडर्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। B also known as non inertial frame of reference, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? because it is accelerating with respect to earth। अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा बेटा? ये एक्सेलरेट हो रहा है। सर ये तो रेस्ट पर है भी। अरे कहां रेस्ट पे? काट के साथ बेटा दूर जा रहा है एक्सेलरेट होके। सी क्या है बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सही है? बोलो कोई दिक्कत? तो बेटा ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल हमने अभी यहां पर देखे हैं, ठीक है। अब ये कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स क्या चीज होती है? कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स क्या चीज है बेटा? ये कौन लगाता है इसको? क्या होता भैया ये? बेटा एक बॉडी है इस तरफ, ठीक। स्यूडो फोर्स की वैल्यू लिख दे रहा हूं पहले। स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू है वो इतनी आती है, स्यूडो फोर्स
ये होता है बेटा -m टाइम्स ऑफ ए। सर ये -m टाइम्स ऑफ ए बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ठीक है बेटा। ये स्यूडो फोर्स का क्या कंसेप्ट है देखिएगा ध्यान से। ये ए इज अ एक्सिलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। m is the mass of body और दिस इज स्यूडो फोर्स। P साइलेंट रहता है इसमें। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स is opposite to direction of non-inertial frame of reference। ठीक है, एक बार चीजों को समझ लें यार कि क्या दिया गया है। ठीक है, अब बच्चा हम करते क्या यहां पर, अब देखो ध्यान से, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा स्यूडो फोर्स कब लगेगा? बेटा जब किसी बॉडी को नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा जाएगा, जब किसी बॉडी को नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा जाएगा तब उस बॉडी पर स्यूडो फोर्स लगेगा, रियल फोर्सेस के अलावा। वापस सुनेंगे बेटा, जब किसी बॉडी को इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो स्यूडो फोर्स नहीं लगाओगे। जब किसी बॉडी को बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे, बॉडी को, तब स्यूडो फोर्स आप बॉडी पर लगाओगे। सर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है इसके जस्ट अपोजिट, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। सर कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? बॉडी का मास इनटू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार एग्जांपल से समझेंगे बेटा। अब सारी कहानी जो थ्योरेटिकल कहानी है उसको भी एग्जांपल से समझो बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं यार। एग्जांपल समझा रहा हूं बेटा, समझना बच्चा अच्छे से। ये मान लेते हैं कि लिफ्ट है बेटा इस तरीके से, और लिफ्ट जा रही है अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से। इसके अंदर एक खड़ा हुआ इंसान, ठीक है, मान लेते हैं मास m है इसका, और इसको दो लोग देख रहे हैं। एक तो वो देख रहा है जो अर्थ पर डला है, ठीक है, ये देख रहा है, इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर ए। और बेटा ये तो कौन है? ऑब्जेक्ट, जिसको देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट। और एक इंसान यहीं बैठा है लिफ्ट के अंदर, दैट इज सी। क्या बेटा? ये सी। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। अब हमें पूछा बेटा कि इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी मोशन की इक्वेशन लिखो। राइट डाउन द इक्वेशन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान समझना बेटा, राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये है। स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझना अच्छे से, समझना भैया। अब बेटा मुझे ये बताओ कि जो ऑब्जर्वर ए है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? आप बोलोगे सर ए जो है वो इनर्शियल है, बिकॉज वो अर्थ पर बैठा है, रेस्ट पर है, इनर्शियल है वो। समझ गए? यानी कि ये इनर्शियल है तो ये स्यूडो फोर्स वगैरह का कुछ नहीं सोचेगा, स्यूडो फोर्स के बारे में दिमाग नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। तो ये क्या देख रहा होगा? ये देख रहा होगा कि सर इसका मैं एबीडी बना देता हूं। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, ये ए के रिस्पेक्ट मतलब ए क्या बता रहा है हमें? ए बता रहा होगा इस इंसान का एबीडी कैसे बनाएगा ये ए। ये बोलेगा सर इसका mg तो लगा दो डाउन और नॉर्मल रिएक्शन लगा दो अपवर्ड, यही बोलेगा ये विद रिस्पेक्ट टू ए ने फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमें दे दिया कि ये होगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है,
अब ए को बेटा क्या ऑब्जर्व हो रहा होगा कि लिफ्ट जा रही है अपवर्ड एक्सेलरेशन ए से, लिफ्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड जा रही है उसी एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट भी साथ साथ जा रहा होगा। समझ रहे हो बेटा, ऑब्जेक्ट भी तो उसी एक्सेलरेशन साथ साथ जा रहा हो, क्यों? उसी लिफ्ट के साथ ही तो जा रहा है यार, तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन से ही तो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, ये इक्वेशन क्या लगा के देगा, ये बोलेगा सर ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड मोशन विद द लिफ्ट, ये क्या बताएगा, अपवर्ड मोशन विद एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन, अरे भाई ये लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन जा रही है उसी से ये भी जा रहा है, तो क्या इक्वेशन लिखेगा ये, एन अपवर्ड अपोजिट फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा, mg n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो बच्चों n की वैल्यू क्या आ गई, mg प्लस एम ए, n की वैल्यू m कॉमन ले लो, g प्लस ए, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से अब हम बेटा यही सेम सिचुएशन C को दे दी हमने, अब हम C से बात कर रहे हैं। C क्या बताएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू C, C क्या बताएगा बच्चा, हमें C क्या इंफॉर्मेशन देगा, C पे बात करेंगे। अब देखो C क्या देखेगा, सबसे पहले बेटा C बताओ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है C? आप बोलोगे नॉन इनर्शियल। क्यों है नॉन इनर्शियल बताओ? अरे सर वो ऐसी लिफ्ट के अंदर बैठा है जो लिफ्ट ऑलरेडी एक्सेलरेट हो रही है, तो जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है बेटा तो वो भी तो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो। यानी बेटा ये लिफ्ट किसका काम करेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। ये ऑब्जर्वर जो C बैठा है वो भी नॉन इनर्शियल का, क्यों कि वो लिफ्ट के साथ बैठा है और लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही बेटा अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में कहां जा रही लिफ्ट, अपवर्ड। तो लिफ्ट कैसा फ्रेम हुई बेटा, नॉन इनर्शियल, तो ये C भी क्या हुआ, नॉन इनर्शियल। ओके, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या करता है, जिस बॉडी को देखता है उस पर शैडो फोर्स लगा देता है। ठीक है, चलिए अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से पूछ रहे हैं कि भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, तेरे सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देगा, देखो ये इंफॉर्मेशन क्या देगा बेटा, ये देखेगा सर कि इस पर एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और क्या करेगा, एक शैडो फोर्स लगाएगा किधर, जिधर ये एक्सेलरेशन है इसके अपोजिट। क्या लिखा हुआ बेटा, शैडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ शैडो फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम इधर जा रहा है, ये इसके अपोजिट लगेगा शैडो फोर्स, तो क्या करेगा, इस पर एक शैडो फोर्स और लगा देगा। कितना, इस बॉडी का मास इनटू कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रही थी ऊपर A से, लगा दिया शैडो फोर्स। समझ गए सर, ये माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, अरे माइनस साइन डायरेक्शन के लिए बेटा, वो वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन के लिए है, मैंने लगा दिया। देखो A इधर था तो बच्चों इधर लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ रहे बेटा, अब क्या हो गया, अब एक चीज सोचे, अब इसने बोला कि सर मैंने रियल फोर्सेस के अलावा एक शैडो फोर्स और लगा दिया है, क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हूं, एक्सेलरेट हो रही है लिफ्ट, उसके अंदर बैठा हूं, तो नॉन इनर्शियल बैठा हूं, नॉन इनर्शियल बैठा हूं तो शैडो फोर्स लगाऊंगा, लगा दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात बेटा, C के रेस्पेक्ट में ये कहीं जा रहा होगा या रेस्ट पर होगा, रेस्ट पर होगा। समझ रहे बेटा, क्या C को ये कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, अरे भाई लिफ्ट में बैठे दोनों, लिफ्ट में ये बैठा है और सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है, कहीं जा रहा है क्या, वो नहीं जा रहा, तो C क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। बेटा C का जो कमेंट आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों के लिए, C क्या बोलेगा, C बोलेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे सामने खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा। तो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, C क्या बताएगा हमें, C बोलेगा ऑब्जेक्ट इज at rest with respect to C। जब C की रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या बोलेगा फिर वो, कि सर जब ये चीज रेस्ट पर तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इस पर 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए बेटा n अपवर्ड और टोटल फोर्स डाउनवर्ड, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, mg प्लस ma, तो m कॉमन ले लिया, g प्लस a। समझ रहे हो यार, ये इधर ठीक है, ये बना दिए बेटा सिचुएशंस। देखो रिजल्ट तो वही आने, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आ गया, m टाइम्स g प्लस a
नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू बेटा m टाइम्स g प्लस ए, वैल्यू तो वही आनी थी, समझ रहे हो, वैल्यू तो वही आनी, बट देखने का नजरिया है कौन कहां से देख रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम और एग्जांपल लेंगे, इन चीजों पे समझेंगे चीजों को भाई, समझ रहे हो बेटा। इसके बारे में थोड़ी फील लेना कि भाई जो शैडो फोर्स होता है वो कब लगता है, कहां से देखने पर लगता है। ठीक है बेटा, तो शैडो फोर्स कहां से देखने पर लगता है बच्चों, शैडो फोर्स कहां देखने से लगता है बॉडी को, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो शैडो फोर्स लग जाता है। चलिए इसको हटा देते हैं यार। शैडो फोर्स बेटा जैसे ही बॉडी देखी कि यार कोई जो ऑब्जर्वर बेटा एक्सीलरेट हो रहा हो, खुद एक्सीलरेट हो रहा है कोई ऑब्जर्वर, वो क्या लगा देगा बॉडी पर, शैडो फोर्स। और जो इनर्शियल फ्रेम है बेटा, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है या फिर रेस्ट पर है, वो शैडो फोर्स से दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं है। चलिए बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब हम लोग। बेटा आज हम लोग इस शैडो फोर्स को कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यार। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग। एक लिफ्ट है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इसमें एक ऑब्जर्वर खड़ा है ऐसे, ये लिफ्ट खुद ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, कोई एक्सेलरेशन मान लिया 50 kg के ही, कितने का ये 50 kg का, ठीक है। और एक और लिफ्ट है इसके पड़ोस में, जिसके अंदर बेटा एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये खुद भी एक्सेलरेट हो रहा है, कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, सही है। एक और ऑब्जर्वर है जो कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट पर है, सी, ए बी एंड सी। बेटा हमें बताना है नॉर्मल रिएक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन equation of motion of A with respect to B and C। बेटा B और C के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है A का, क्या आएगा, ठीक है। इक्वेशन मोशन लिखने हमें ए के बेटा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट एंड ए के रिस्पेक्ट में। क्या इक्वेशंस आएंगे बेटा इसके मोशन के, चलिए देखिएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटा सी के रिस्पेक्ट में, आसान होगा, विद रिस्पेक्ट टू सी। बच्चों सी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा सी कौन है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ पर बैठा है तो कहीं जा तो नहीं रहा, तो कैसा बेटा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये किसका वर्क कर रहा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का।
यानी स्यूडो फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस बॉडी को देखेगा कि सर ये बॉडी जो ए है, ऑब्जेक्ट ए है, ये इसका मास 50 g डाउन वर्क करेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड वर्क करेगी और लिफ्ट के साथ साथ इतने एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो क्या लिख देगा ये क्वेश्चन, n माइनस 50 g इज इक्वल टू 50 इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। लिख दिया बेटा, समझ लो बेटा, कोई दिक्कत? विद रिस्पेक्ट टू सी ने क्या बोला, सी ने सिंपल इक्वेशन लिख दी भाई। सी ने क्या बोला भाई, सी ने बोला कि सर ये लिफ्ट जो है अपवर्ड जा रही है ए से, तो ये ऑब्जेक्ट भी लिफ्ट के साथ साथ जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 10 है, तो इसने एफबीडी बनाई और इक्वेशन लिख के बता दी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पर, बी पर। विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी बच्चा, बी है क्या चीज, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि बेटा ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। समझ रहे हो, एक्सीलरेट हो रहा है यार। सर ये लिफ्ट के साथ, लिफ्ट 2 से जा रही तो खुद भी तो एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो इसका किसका काम कर रहा है बच्चों, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो ये जिस बॉडी को देखेगा उस पर क्या लगा देगा, स्यूडो फोर्स। ओके, इसने क्या किया, अपनी नजर डाली ए पर और ए के बारे में इसने एफबीडी बनाना शुरू किया। एफबीडी कैसे बना रहा, देखो ये क्या बोलेगा, 50 g डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन सपोज एन डैश, स्यूडो फोर्स लगाएगा, एक बॉडी का मास 50 इंटू खुद का एक्सेलरेशन कितना है, 2। बेटा जो स्यूडो फोर्स होता है उसका जो वैल्यू होता है कैसे लिखते हैं, बॉडी का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है। तो ये खुद किसका काम कर रहा है बेटा, नॉन इनर्शियल का, तो इसका एक्सेलरेशन 2 है, तो 2 इधर था, इसके जस्ट अपोजिट लगा दे स्यूडो फोर्स। ठीक है, इसने एफबीडी बना के तैयार कर लिया। अब लगाएगा ये न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बोलेगा, सर ये बॉडी अपवर्ड्स आ रही है, तो क्या लिखेगा, ये इक्वेशन लिख के देगा बेटा हमें, एन डैश माइनस डाउन लगने वाले फोर्स 50 g प्लस 50 इंटू 2, ये हो गया, इज इक्वल टू 50 इंटू एक्सेलरेशन। बहुत समझना होगा इस जगह पे बेटा, एन डैश माइनस दिस टोटल फोर्स इज इक्वल टू 50 इंटू ए। अब सर ए कितना है बच्चों, ए वैसे तो इसका 10 है, लेकिन देख कौन रहा है, बी देख रहे हैं, तो बी क्या करेंगे बेटा, खुद का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में देंगे इसको, तो कितना आएगा, 10 माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बी। वापस समझ लो बेटा, बी क्या, बी है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज बी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए वो कौन है, नॉन इनर्शियल। तो जिस बॉडी को देखेगा उस पर क्या लगा देगा, स्यूडो फोर्स लगा देगा। इसकी जिम्मेदारी थी ए को देखने की, तो उसने ए देखा कि यार ए पर मास इतना, नॉर्मल इतना, स्यूडो फोर्स कैसे लगाएगा सर, बॉडी का मास 50 और खुद का जो एक्सेलरेशन है इसका मल्टीप्लाई कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है तो इधर लगा दिया। अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए गया, वो इक्वेशन कैसे लिखेगा, बॉडी ऊपर जा रही है बेटा, ऊपर लगने वाले फोर्स कौन से, एन डैश, तो एन डैश में से दोनों फोर्स हटा दिए, एन डैश में से दोनों हटा दिए, इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन। तो सर एक्सेलरेशन तो उसका 10 था, लेकिन इक्वेशन तो ये लिख रहा है ना, तो ये क्या करेगा बेटा, अपना एक्सेलरेशन अपोजिट करके इसको दे देगा, तो कितना हुआ, 10 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया, समझ रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन इस बी ने लिख दिया इसका। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एग्जांपल एक। बच्चों इस तरीके से लिफ्ट है ये, और इसके अंदर एक पुली सिस्टम लगा हुआ है और एक इस तरफ, और ये लिफ्ट जा रही है ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड। This is M1 or this M2. Let us assume if M1 greater than M2.
then acceleration of blocks with respect to lift and tension। बेटा क्या बोला गया हमसे कि लिफ्ट के अंदर ये जो ब्लॉक जो है, बेटा ध्यान समझो, क्या पूछा गया आपसे? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब बेटा लिफ्ट में से देखने से, लिफ्ट में से देखने पर क्या होगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या बोले बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम? बच्चों इस तरीके से, ये बॉडी थे M1 और ये M2, ठीक है, इस तरफ। अब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब बेटा लिफ्ट के अंदर, भाई विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पूछा है, मतलब लिफ्ट के अंदर बैठ के बताना आपको एक्सेलरेशन कितना है। समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में समझाऊंगा उस चीज को भी। बेटा अभी फिलहाल उसने क्या पूछा है कि लिफ्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब होता है बच्चों के लिफ्ट में बैठ जाओ फिर बताओ क्या एक्सेलरेशन है। तो क्या बोलोगे कि सर ये वाला बॉडी तो डाउन जाएगा और ये बॉडी अपवर्ड जाएगा। अब सर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? तो एक तो बात तय है कि इस पर M1G लगेगा और टेंशन कहां लग जाए बेटा? इस ब्लॉक पर अपवर्ड, टेंशन लग गया अपवर्ड। एक स्यूडो फोर्स और लगेगा, क्यों कि इंसान देखो कहां बैठा है, लिफ्ट के अंदर। जो लिफ्ट क्या हो रही है? एक्सेलरेटेड। तो स्यूडो फोर्स लग जाए बेटा डाउनवर्ड। कितना? M1 इंटू ए। भाई बॉडी का मास M1 इंटू ए। यहां पर बच्चों M2G और एक स्यूडो फोर्स M2 इंटू ए, और यहां पे टेंशन T। समझ आ रहा है मैंने क्या किया बेटा? यहां पर ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि ये बेटा लिफ्ट के अंदर बैठा है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, तो जिस बॉडी को देखेगा उस पर स्यूडो फोर्स लगाएगा कंफर्म। तो बेटा स्यूडो फोर्स लगा दिया इसने। दोनों बॉडी थे, दोनों पर बेटा ये एक्सेलरेशन तो अपवर्ड है, तो दोनों बॉडी पे स्यूडो फोर्स कैसे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेगा इस M1 की? M1 की इक्वेशन मोशन ऐसे लिखेगा बेटा, M1A प्लस M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A डैश। A डैश मतलब बेटा ध्यान से समझो, A डैश कौन सा एक्सेलरेशन है? जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट के अंदर ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है। ये ब्लॉक बेटा, ब्लॉक क्या कर रहा है? M1 डाउन जा रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये एक्सेलरेशन A डैश, और इसके अंदर ये अपवर्ड जा रहा है, तो इसको एक्सेलरेशन बोल दिया हमने A डैश अपवर्ड। ठीक है बच्चों, लिफ्ट के अंदर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा उसी से ये जाएगा, तो ये A डैश, तो ये भी क्या होगा बेटा? A डैश होगा। समझ रहे हो? इक्वेशन लिख दी फर्स्ट वाले बॉडी की। सेकंड वाली क्या लिखूंगा सर? टेंशन अपवर्ड माइनस ये फोर्स M2A प्लस M2G इज इक्वल टू M2A डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो? इनको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए क्या करो बेटा? T ने T को मार दिया। अब क्या हो जाएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बचेगा बेटा यहां पर? समझ रहे हो? तो क्या बच जाएगा? यहां से वैल्यू निकाल पाओगे? A डैश की वैल्यू निकाल पाओगे भाई? एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? यहां से कितना आएगा? तो बेटा जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा? देखो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? एक स्टेप तो लिख ही सकते हैं बेटा। A कॉमन ले लो, M1 माइनस M2। देखो बेटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, प्लस G कॉमन ले लें, M1 माइनस M2 और सामने A डैश M1 प्लस M2। ठीक है, अब हमने क्या किया? माइनस। ठीक है, अब A डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? कहां लिख दूं? यहां पर वैल्यू कहीं जगह यहां लिख देते हैं यार। तो A डैश की वैल्यू जो आ गई बच्चों वो कितनी आ गई बताओ? A डैश की वैल्यू आ गई यहां से M1 माइनस M2 ले लो कॉमन, M1 माइनस
m2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा g प्लस ए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ रहे हो? दिस इज अ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर उनका एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है। अगर बच्चों हमें पूछा जाए कि सर टेंशन, टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में, तो टेंशन ऐसे निकालते हो, फॉर्मूला याद है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, लेकिन यहां पे g फैक्टर पुटअप कर दो g प्लस ए, तो ये आ जाएगी टेंशन। ठीक है। g प्लस से आया ना बेटा यहाँ पर, जैसे उस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन में क्या आता था m1 माइनस m2 इंटू जी आता था, बट यहाँ पे क्या है g प्लस ए, तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो यहाँ पर g प्लस ए, टेंशन निकालने में। ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं बेटा, ट्राई करना आप लोग, बहुत इजी चीज है यार, बहुत आसान है। ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बात करते हैं और एक दो एग्जाम्पल की यार। चलिए जैसे बेटा आप क्वेश्चन तो निकाल दोगे तुम लोग, जैसे मैं आपसे बोलूं छोटा सा क्वेश्चन, ये लिफ्ट ये जा रही बेटा A इज इक्वल टू 8 kg 4 kg। सही है। क्या पूछा जाए आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, टेंशन द स्ट्रिंग। ठीक है, कर लोगे यार, अभी तो समझ रहे हो। क्या लिखो बेटा, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या लिखोगे, अभी बताया था मैंने, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 माइनस m2 g प्लस ए डिवाइडेड बाय m1 प्लस, शॉर्ट ट्री याद रखो यार, इतना थोड़ा कैलकुलेट करोगे। क्या आया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 8 प्लस 4 किया तो बेटा 12 हो गया, g प्लस ए तो 10 होता है, ये भी 10 है, तो ये कितना है बेटा 4/12 और ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया आंसर। ठीक है। टेंशन की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, तो बेटा 8 इंटू 4 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, g प्लस ए कितना आ गया डायरेक्टली 20, ये टेंशन आ गया। ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक का बहुत बड़ा यूज है बेटा, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यार एक्सेलरेशन का जो है
वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक इस टाइप का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है और बच्चों एक ब्लॉक है यहां पर। ठीक, इसका मास ले लेते हैं 6 kg, ये है 4 kg। ठीक है, ये अब हमें क्या पूछा गया बेटा, हमें ये पूछा गया कि इसको कितना एक्सेलरेशन दें, कितना एक्सेलरेशन दें जिससे 4 kg मास इस बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, मतलब कहीं नहीं जाए, 4 kg मास इसके ऊपर रेस्ट पे रहे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ लार्ज ब्लॉक so that 4 kg mass is at rest with respect to large block। ठीक है, इजी है यार, क्या मतलब है इसमें, कौन सी दिक्कत है। अब सोचो बेटा, जब एक्सेलरेट होगा ये लार्ज ब्लॉक तो इसके ऊपर कौन रखा है, 4 kg, समझ रहे हो। एक पार्ट और लिख देते हैं, इन दिस सिचुएशन फोर्स एक्टिंग ऑन 6 kg ब्लॉक बाय लार्ज ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक कितना इस पे फोर्स लगाएगा, 6 kg पर। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं यार इसको। सिंपल है यार, क्या करेंगे बताओ बच्चों, इस तरीके से ये लार्ज ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर और ये क्या है 4 kg, ऐसे रख दिया और यहां पर इस तरीके से। ठीक है, ये समझ रहे हो। क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब बच्चों जब इसको एक्सेलरेट करोगे तो अब सोचो बेटा, जब इसको एक्सेलरेट कर रहे हो तो इससे जुड़ी हर चीज एक्सेलरेट हो रही होगी, समझ रहे हो बेटा। ये जब एक्सेलरेट होगा तो ये किसका काम कर देगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बेटा ये जो कार्ट है किसका काम करना स्टार्ट कर देगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हर बॉडी पर क्या, अगर हम लोग यहां से देखेंगे बेटा, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में देखने का मतलब इस पर बैठ के देख रहे हैं हम लोग, तो जिस बॉडी को देखेंगे उसी पर स्यूडो फोर्स लगा देंगे। तो यहां पर स्यूडो फोर्स कैसे लग जाएगा, अपोजिट 4 × A। यहां पर कैसे लग जाएगा, 6 × A। नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी यहां पर इस तरफ। ठीक है, और बात करें टेंशन की, टेंशन 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 टेंशन। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ रहे हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों जिस इस ये देख रहा है देखो, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब देखो क्या बोला गया है जो क्वेश्चंस के अंदर, बेटा लैंग्वेज को समझो अच्छे से, कि ब्लॉक काट के साथ साथ आगे तो जाएंगे लेकिन इस काट के रिस्पेक्ट में, लार्ज ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जाएंगे, रेस्ट पे रहेंगे। तो बेटा जब इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे तो सर हम इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे, फिर तो इसके रिस्पेक्ट मतलब इसी पर बैठ गए। तो जिस बॉडी को देखेंगे उसी पर स्यूडो फोर्स लगा देंगे, इस पर लगा दिया, इस पर लगा दिया। अच्छा देखो ये टेंशन की वैल्यू यहां से कितना है बेटा, ये 6G, डाउनवर्ड कितना वर्क करेगा, 6G। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो बच्चों इस पर क्या होगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं नहीं जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा, इसी पर बैठ गए, तो जिस पर जैसे इस पर बैठोगे बेटा क्या लगाओगे, जिस बॉडी को देखोगे उस पर स्यूडो फोर्स लगा दोगे। ठीक है, तो बेटा इस बॉडी पर स्यूडो फोर्स कहां लग जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब ये इसके रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जाए, जब बेटा इसके रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जाएगी तो इस पे रेस्ट पे रहेगी, और रेस्ट पे रहेगी तो नेट फोर्स 0। इसके रिस्पेक्ट में देखने से सर ये एफबीडी बना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर 4A,
और यहां से टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6G, समझ रहे हो, टेंशन का वैल्यू यहां से कितना आएगा बेटा 6G, तो 6G इज इक्वल टू 4A, ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ए का वैल्यू आ गया 3G/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सर इस केस में फोर्स कितना लग रहा है इस पर 6 kg पर, लार्जर ब्लॉक द्वारा, लार्जर ब्लॉक n लगा रहा है, तो n इज इक्वल टू बेटा 6A, ए की वैल्यू 3G/2, 3 कैंसिल 9G, ये आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9G। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, तो अब मैं इसके बाद जो है, ये थोड़ा सेशन लेंथ हो जाएगा, इसके बाद जो है ना एग्जाम्पल, जो इसके बचे हुए एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। समझ लो 4 से 5 एग्जाम्पल हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।